नमस्ते दोस्तों। तो आज से अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तो देखते हैं अपना ये टॉपिक कौन सा है। अपने टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसको आप कई गाइड में आपको नरेशन लिखा हुआ मिलेगा, कई गाइड में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। ओके, कई गाइड में आपको रिपोर्टेड स्पीच भी लिखा हुआ मिल सकता है। इन तीनों में से कोई भी नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अब देखो, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। सपोज करो कि आपने किसी को कोई बात बोली, जैसे मान लो आपने मेरे को कोई बात बोली और मैंने उन्हीं मतलब आपके ही स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में उनको बोल दिया। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा ही said to me I am a good boy, ऐसा बोला। तो इसमें क्या हो जाएगा? he told me that। I फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट को वर्डिंग तो he, इज एम आर वॉज वन में जाएगा तो ही वॉज ए गुड बॉय। ये चेंजमेंट करने हैं आपको। कैसे हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको एक दो वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। ओके, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर स्टडी करनी है और जो चीज़ बता रहे हैं उनको नोट करते जाओगा। ओके, देखो कैसे चेंज करते हैं। पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं कि ये 10th RBSC और CBSE दोनों क्लासेस में आता है। ओके, सो ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बट समझोगे तो बहुत इजी टॉपिक है। ओके, देखो क्या करते हैं इसमें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वी कैन एक्सप्रेस एनी सेंटेंस, मतलब हम किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं इनटू 2 मेथड। कितने मेथड में? 2। अब देखो कैसे। डायरेक्ट नरेशन मतलब कोई भी सेंटेंस या स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको 2 मेथड में। एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन। क्या? डायरेक्ट नरेशन मतलब जो मैंने आपको बोला। ओके, फिर होता है इनडायरेक्ट नरेशन, मैंने आपको कुछ बोला और आपने अपने शब्दों में अपने वर्ड्स में उसको किसी और को बोला। यही क्या होता है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। कैसे? देखो, जब स्पीकर के कथन को ज्यों का त्यों का मतलब होता है सेम। स्पीकर मतलब मैंने आपको कुछ बोला तो सेम वक्त किया मतलब व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट मतलब आप मैंने आपको कुछ बोला, फिर आपने क्या किया? जब वक्ता, ठीक है, जो स्पीकर होता है के कथन को अपने शब्दों में इन योर ओन वर्ड्स मतलब आपने अपने शब्दों में उसको व्यक्त किया तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ओके, अब देखो कैसे। डायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, ऐसा ये स्टेटमेंट बोला। सपोज करो ये मैंने आपको बोला, तो इनडायरेक्ट नरेशन इसका क्या हो जाएगा? ही का ही, सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं होता है। सेड टू टोल्ड में गया, कैसे गया पढ़ेंगे, एक एक चेंज के साथ पढ़ेंगे इसको। मी इसका ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है आपको। ओके, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया है यहाँ पे। एक एक वर्ड विद पार्ट ऑफ स्पीच बताता हुआ चलूंगा, सो ध्यान से सुनना इसको। आई फर्स्ट पर्सन है, ही फर्स्ट पर्सन ही के पास ही क्यों गया ये भी पढ़ेंगे अपन। आई का ही कैसे हुआ? फर्स्ट पर्सन है, ही का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में ही होता है। तो इज एम आर वॉज वर में गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में गया, मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज भी पढ़ेंगे अपन, मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस भी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। गोइंग टू जयपुर। ओके, अब देखो इसमें कितने कितने चेंजेस होते हैं। मान लो मैंने आपको ये सेंटेंस करवाया अभी, सबसे पहला चेंज आता है वर्ब का चेंज। सबसे पहला चेंज किसका होगा? वर्ब का चेंज। उसके बाद में चेंज दैट, बोले तो चेंज किसका? कंजंक्शन का चेंज। ओके बेटा, फिर तीसरा चेंज प्रोनाउन का चेंज। किसका चेंज? प्रोनाउन का चेंज। फिर चौथा चेंज टेंस का चेंज। कौन सा टेंस? जो दिया गया है, चेंज गिनते जाना। फिर आता है सेंटेंस का चेंज, और यही सेंटेंस जो आपको रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाला जो सेंटेंस होता है वही डिसाइड करता है कि वर्ब कहाँ जाएगी, किस वे में जाएगी,
और कंजक्शन कहाँ जाएगा, कौन सा कंजक्शन लगेगा। ओके, और ये वर्ब डिसाइड करेगी कि इस सेंटेंस का टेंस कैसे चेंज होगा। समझ रहे हो ना। तो ये सब कुछ आपस में इंक्लूडेड है, मिक्स है सब कुछ, बट बहुत इजी है, बहुत इजी वे में समझेंगे इसको। ओके, देखते जाओ क्या होता है। यहाँ मैंने आपको ही सेड टू मी लिखा ना, तो ही यहाँ पे कौन है, रिपोर्टर। रिपोर्टर मीन्स मैं कह सकता हूँ स्पीकर, बोलने वाला। फिर सेड टू क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने भी आपको बोला था कि यहाँ पे चेंज होता है कौन सा, वर्ब का। फिर ये देखो आई एम गोइंग टू जयपुर लिखा ना अपन ने, ये इन्वर्टेड कोमा के बीच में दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, तो इसको क्या कहूँगा मैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहूँगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे देखो, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ध्यान रखना कि इन्वर्टेड कोमा के बीच वाला जो सेंटेंस होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इट विल स्टार्ट ओनली विद कैपिटल लेटर ऑलवेज। जो इन्वर्टेड कोमास है इनमें बंद रहता है, बिल्कुल क्लोज, इनमें बंद पैक रहता है ये रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इन्वर्टेड कोमास हटा दिए जाते हैं। इट मीन्स वी विल रिमूव इन्वर्टेड कोमास ड्यूरिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देखो लिखा है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय। ओके, अब देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनको अपन मतलब चेंज करते हैं। कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, और ये सारे के सारे सेंटेंस जो होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएंगे। कौन कौन से सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव कौन सा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसको आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो यस और नो वाले और एक डिटेल्ड वाले। इट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं आपके, रिक्वेस्ट वाले, ऑर्डर वाले, कमांड वाले, जो लेट में भी स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट होता है, प्लीज़ और काइंडली से भी स्टार्ट होता है। और आपको ऑप्टेटिव आता है, ऑप्टेटिव में जैसे मैं बोल दूँ गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में मान लो कि मैं हुर्रे, ओह, यस। बेटा ये जो फिफ्थ जो वाला सेंटेंस है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है। CBSE में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, RBSE में रेयर केसेस में पूछते हैं, बट CBSE बहुत ज़्यादा पूछते हैं CBSE इसको। अब देखो ये सभी जो सेंटेंसेज है इन्वर्टेड कोमा के बीच में आते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दीज ऑल सेंटेंसेज विल बी इन इन्वर्टेड कोमास। ओके, सो मूव फॉरवर्ड। रिपोर्टिंग वर्ब के नियम क्या क्या होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, देखो ये है कमाल की बात। तो क्या है कि अब देखो मैं एक एक चीज बता देता हूं आपको। सपोज करो ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। सपोज करो आपको ये सेंटेंस दिया गया है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कौन क्या है। ये यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ये यहाँ पे आपका वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और ये है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपकी इन्वर्टेड कोमास है ही, और ये आपका कंप्लीट जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। किसका है। अब बात ये चल रही है कि ये वर्ब, अगर ये वर्ब कौन कौन से टेंस में हो, अगर ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है, कभी नहीं बदलता है। इट मीन्स कि ये जो टेंस है ना, ये कभी नहीं बदलेगा। जब यहाँ पे आपका ये वर्ब या तो प्रेजेंट में हुई या फिर फ्यूचर में हुई। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में ये वर्ब हुई, प्रेजेंट या फ्यूचर में कैसे हुई सर, देखो अगर यहाँ जो आपको मैंने सेड टू लिखा था, इस सेड टू की जगह अगर से आ गया, से टू आ गया, सेज आ गया, सेज टू आ गया, विल से आ गया, विल से टू आ गया, ये से टू, सेज और सेज टू ये तो हो गया प्रेजेंट के, विल से टू ये हो गए पास्ट फ्यूचर के। ओके, तो अगर ये सब मिलता है तो आपका जो ये सेंटेंस मैंने इन्वर्टेड कोमास के बीच में बताया ना, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज आ जाएगा। ओके, कैसे, देखो आगे पढ़ेंगे अपन। देखो इस जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया ही सेज, सेज आया कि नहीं आया। ही सेज रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, सेज क्यों आया, सिंगुलर है, तो ही सेज, सेज का सेज आ गया। दैट क्यों आया, आगे डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे बता दिए चलता हूँ आपको कि दैट इसलिए आया क्योंकि आपका जो ये इन्वर्टेड कोमास के बीच वाला सेंटेंस है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पहली बात। दूसरी बात
कि अगर ये नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, इट मीन्स कि आई वी यू दे ही सी इट, इनमें से कोई आता है यहाँ पे सब्जेक्टिव की जगह, और रोहन मतलब किसी का नाम आ गया, नाउन या प्रोनाउन में से कोई आता है अगर, ठीक है, अगर आपका इन्वर्टेड कोमा के बीच वाला सेंटेंस अगर नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो आपको वहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे सेज प्रेजेंट है तो सेम एज इट इज देखो वापस आ गया। बट सर माई तो चेंज हुआ ना, बेटा ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं है, ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज है, और ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज माई का हिज कैसे हो गया, माई फर्स्ट पर्सन है ही है तो आई का माई होता है तो ही का हिज हो गया, ये कैसे हुआ एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी तो आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके, अब देखो ही विल से फ्यूचर में हुआ कि नहीं हुआ, रोहन रीड्स अ बुक, तो ही विल से दैट रोहन रीड्स अ बुक, सेम एज इट इज आ गया ना, क्योंकि फ्यूचर वर्ब दी हुई है। ओके, अब देखो सर फिर चेंज कब होता है ये बताओ, तो देखो इसमें आपको कौन सा टेंस दिया गया है, पास्ट, कौन सा टेंस दिया गया है, और ये पास्ट टेंस होता है ना वर्ब की जगह, तो आपका टेंस चेंज होगा, और अपन आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं अपन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंजेस। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंजेस का मतलब ये है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है तो उसको कैसे कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। अब देखो आगे, ये प्रोनाउन की टेबल है बेटा, याद कर लेना, कई जगह आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि आई माई मी पढ़ाया जाता है, कई जगह आपको आई माई माइन मी पढ़ाया जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जैसे आपको याद होती है वैसे इसको याद कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस सिस्टम इज़ वेरी इजी, दिस मेथड ऑफ प्रोनाउन टेबल इज़ वेरी वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी, एंड यू कैन लर्न इन एन ईजी वे। ओके, जैसे मैं बोल दूँ आई मी माई माइन, ईजी है, बहुत ईजी है, बट आप आई माई मी माइन बोलोगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको। क्यों, यहाँ देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह आ गए, मेरे लिए ये सही क्यों है, ईजी क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह आ गए, पॉजेसिव के दोनों कैसे एक जगह आ गए, रिफ्लेक्सिव अपना अलग पड़ा है। ओके, टेबल को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, टेबल को अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत काम में आने वाली है, ध्यान रख लेना। अगर पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मास्टर बनना है तो ये टेबल बहुत काम में आने वाली है आपके। ओके, अब देखो आगे, आई मी माई ये सब देखो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखो सर एक बात बताओ आप कि इसमें इस पॉजेसिव और इस पॉजेसिव में क्या फ़र्क होता है, तो ध्यान रखना, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आपको पता है एडजेक्टिव अपने बाद में नाउन लेता है, तो इन सभी वर्ड्स के बाद में नाउन आएगा। कभी सुना है माई बुक तो सुना होगा, माइन बुक सुना है कभी, कभी नहीं होता। ओवर बुक सुना है, ओवर्स बुक कभी नहीं होता। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान से, ओके, नहीं समझ आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर यहाँ से दोबारा बताओ, तो मैं वहाँ पे डिटेल में आपको नोट डाउन करके बता दूंगा। ओके, अब देखो रूल नंबर 1 क्या है, रूल किसका बेटा, प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस का रूल नंबर 1। अब देखो क्या है, इफ़ देयर इज एनी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है, किसके अंदर आता है बेटा, देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन होता है, देखो ये जो मैंने आपको बताया ना, इसमें ऊपर वाले दोनों आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, और ही सी इट और एक आपका दे रह गया, तो दे का क्या लिखोगे, दे का देम, फिर इसका देयर आ जाएगा, और यहाँ पे इसका देयर्स आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे इसका देम सेल्व्स हो जाएगा। ओके, तो देखो ही सी इट और दे ये सब सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक के किस में आ गए, थर्ड पर्सन में, यू अकेला सेकंड पर्सन में, आई और वी फर्स्ट पर्सन में। ओके, अब देखो क्या है, सपोज करो कि आपके इन्वर्टेड कोमा के बीच वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, उसके अंदर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया, मतलब आई वी वाली लाइन में से कोई आ गया इन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, देन द चेंजेस विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने क्या बोला था आपको, ये रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वर्ड, ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था कि देखो इधर देखो, इसको अपन ने रिपोर्टेड स्पीच बोला था, तो ये जो बाहर वाला सेंटेंस है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के 3 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा सब्जेक्ट, दूसरा हिस्सा वर्ब, तीसरा हिस्सा ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऐसे बोल रहा हूँ कि ये जो इन्वर्टेड कोमा के बीच वाला सेंटेंस है, इसके अंदर अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कोई सा आ रहा है तो द चेंजेस विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला है ना, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ओके, कैसे देखो,
चेंजेस विल बी अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर और जेंडर, मतलब जेंडर को भी ध्यान में रखा जाएगा, जेंडर मतलब मेल है फीमेल है क्या है, उसके हिसाब से चेंजेस करेंगे अपन। ही सेड, वो बोला, आई एम ए गुड स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई कौन सा पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन आया ना, तो आई किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा। ओके, कैसे, ही का ही आ गया, सेड का सेड। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये सिस्टम है बेटा, आपको मैं वर्ब के अकॉर्डिंग अलग से बताऊंगा, बट आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब पास्ट के अंदर होती है और आपका सेंटेंस पॉजिटिव दिया है, कौन सा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, तो ध्यान रखना सेड हमेशा सेड में ही जाएगा, सेड सेड में चेंज होता है, और सेड टू टोल्ड में चली जाएगी, सेड टू टोल्ड में चली जाएगी। ओके, अभी अपन प्रोनाउन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो वर्ब का डिटेल में मैंने अभी यहाँ पे नहीं बता रखा, आगे बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत करो। सेड का सेड आ गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, कंजक्शन लगा दो, कंजक्शन देट आ गया, देट क्यों आया, पॉजिटिव सेंटेंस है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या हो गया, आई सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो सब्जेक्टिव केस इसका ही का ही तो होता है, यहाँ पे किसी का नाम भी होता ना तो ही आता, अगर रमन आता, रमन राहुल रोहन कोई भी है, लड़का होता तो ही आ गया, और लड़की होती तो सी आ जाता। ओके, ही। अब देखो इजेमार वॉजवर में जाता है, टेंस के अकॉर्डिंग भी बाद में पढ़ लेंगे, डोंट वरी, अभी तो देखते जाओ, केवल प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि फिर अपन फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अगर अपने सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन से रिलेटेड कोई वर्ड आता है तो अपन उनको ईजिली चेंज कर पाते हैं। ही वॉज ए गुड स्टूडेंट। आप आगे देखो, दे सेड, दे सब्जेक्ट आ गया, सेड का सेड रह गया, दैट कंजक्शन आ गया, वी। अब देखो वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आता है कि नहीं आता है, सब्जेक्ट के पास जाओ तो दे का दे आ गया, केन का कुड बन गया, बनता है, बिल्कुल पास्ट में जाना है अपने को, मेक आ गया, दिस का देट हो गया, दिस का देट कैसे हुआ, टेबल आऊँगा, एक टेबल लाऊंगा आपके सामने जो अपने को डायरेक्शन, स्टेट और टाइम, डायरेक्शन, स्टेट और टाइम तीनों के बारे में चेंजेस करने बताएंगे आपको, पॉसिबल। ओके, अब देखो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अपने रूल नंबर 1 पढ़ लिया कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई आता है तो उसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अपने को चेंज करना है, क्लियर और नॉट। अब देखो आगे इसका अगला हिस्सा पढ़ते हैं, रूल नंबर 2। तो देखो रूल नंबर 2 में क्या है, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि इफ देयर आर सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, मतलब अगर उसके अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है इन रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंदर आपको सेकंड पर्सन से कोई मिलता है, सेकंड पर्सन यू, योवर, योवर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, ये आपको टेबल में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, अभी थोड़ी देर पहले टेबल दिखाई थी आपको, उसमें अच्छे से रीड कर सकते हो आप। देखो दीज विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द आरवी, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी ये पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आपको फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कुछ मिल रहा है, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड अगर कुछ मिल रहा है तो उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। अभी अपन ये पढ़ेंगे कि सेकंड पर्सन रिलेटेड अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कुछ मिल रहा है तो उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। अब देखो ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है या नहीं है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना। अब तो देखो सेड टू टोल्ड में बदला कि नहीं बदला, ही का ही आ गया, ऑब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है आपको, वो वैसा का वैसा ही लिखना है, दैट आ गया। फिर यू कौन सा पर्सन है, यू अपना सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास आएगा, यू यहाँ पे सब्जेक्टिव का काम कर रहा है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। ओके, तो यू आर इजेमार वाजवर में जाता है। माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसके पास गया, सब्जेक्ट के पास, तो आई का माई होता है, ही का हीज होता है, बेस्ट फ्रेंड। क्लियर सी बात है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अपना एक मतलब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखो माइंड को, बहुत इजी है, बहुत इजी है। रमन सेड टू हिज सिस्टर, रमन ने अपनी सिस्टर को बोला, क्या बोला, यू डू योर वर्क प्रॉपरली, यू डू योर वर्क प्रॉपरली। अब देखो रमन टोल्ड हिज सिस्टर, रमन ने अपनी सिस्टर को क्या बोला, दैट। क्या मैंने रमन को चेंज किया, नो चेंज। हिज सिस्टर को चेंज किया, नहीं। सेड टू टोल्ड में गया, ओके। दैट कंजक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो दैट आ गया। यू सेकेंड पर्सन, हिज सिस्टर लड़की है ना, सी आ गया। डू फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में गया, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड हो गया। योवर, योवर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू का योवर हुआ तो सी का हर हुआ कि नहीं हुआ। इसके पास भी जाऊंगा तो लड़की है, तो अगर लड़की सी है तो सी का तो हर ही हुआ ना भाई, यू का योर हुआ तो सी का हर हुआ ना, वर्क प्रॉपरली, ये चेंज होगा।
ठीक है, ये तो चेंज हुए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। अब बात ये है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंदर थर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई आ गया तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, बहुत ईजी है। क्या करेंगे देखो, इफ़ देर आर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ये रहे, मैंने आपको अभी बताया था टेबल के अंदर। इसमें दे, ही, सी, इट और नाम भी आ सकता है किसी का, ध्यान रख लेना। अगर किसी का नाम भी आता है तो वो थर्ड पर्सन में आता है, ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, और किसी का नाम भी आ सकता है। अब देखो, दीज प्रोनाउन विल नॉट बी चेंज्ड, इनको चेंज नहीं किया जाएगा, मतलब जैसा है वैसा का वैसा, केवल टेंस से रिलेटेड चेंज कर देना अगर आपकी रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो। अनुज सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट में है, टोल्ड में चेंज किया। ही आ गया, दैट किया आपने, तो अनुज का अनुज, सेड टू टोल्ड में गया, मी आ गया, दैट आ गया। ही थर्ड पर्सन, नो चेंज, ही का ही आया ना, हेज है हेड में बदल गया। कंप्लीटेड, हिज वर्क, हिज का हिज रहा ना, वर्क। देखो मैंने कहीं पे चेंज किया क्या? मैंने पर्सन से रिलेटेड कोई चेंजेस किया है क्या? कुछ चेंजेस नहीं किए भाई। आगे, अमन सेड टू माई फ्रेंड, अमन ने मेरे दोस्त को बोला, क्या बोला? ही इज़ नॉट ए गुड स्टूडेंट, ही इज़ नॉट ए गुड स्टूडेंट। ओके ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अमन सेड टू माई फ्रेंड ही इज़ नॉट ए गुड स्टूडेंट। अब इसमें क्या आ जाएगा? अमन टोल्ड माई फ्रेंड, अमन ने मेरे दोस्त को क्या बोला? दैट ही वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, ही वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट। ओके, क्लियर। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, आगे अपन ये सोचते हैं कि सर मान लो ये जो आपने प्रोनाउन वाले बताए अभी चेंजेस, ये कैसे याद करें? इजी ट्रिक नहीं है इनकी कोई, बहुत इजी ट्रिक है बेटा। देखो कैसे, सपोज करो मैंने लिखा SON 1 2 3। अब देखो ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान रखना, ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। कैसे? अगर मेरे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई आया तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। अगर मेरे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन से कोई आया तो मैं उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन से रिलेटेड आया कोई तो उसको नो चेंज कर दूंगा, मैं बदलूंगा नहीं मैं। सर इसकी कोई और इजी ट्रिक? बिल्कुल है, टेंशन मत करो, बहुत इजी बताएंगे आपको। देखो क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को अच्छे से तैयार कर लो। क्यों? मैंने आपको ऑलरेडी टेबल बताई है एक, उस टेबल के अंदर मैंने क्या बताया कि ये अच्छे से तैयार कर लेना। क्यों? इसको इजी तरीका याद करने का ये है कि ऊपर वाले दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ये अकेला सेकंड पर्सन में चला जाएगा, बचे हुए सारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया है टेबल में, जैसे देखो अभी मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये रही अपनी टेबल। इसको अगर ऐसे याद करते हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट में और नेम में, तो उसको आई और वी को तो आप फर्स्ट पर्सन में चेंज कर सकते हो, यू को आप सेकंड पर्सन में चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब मान सकते हो इनको आप, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे और नेम आ गया आपका थर्ड पर्सन। और इस टेबल को ऐसे याद कर लो, मेरा दावा है आप रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच वीडियो में इतना पेशेंस दिखाने के लिए, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका क्या बनेगा। ओके, जैसे मैं लिख दूँ कि रोनीत सैड आई एम लर्निंग न्यू बुक। एक तो ये करना है, दूसरा आप ये कर सकते हो कि सुमित सैड टू मी, सुमित सैड टू मी यू हैव वोन ए गेम। इन दोनों को बना के लिखना है आपको। चेंजेस लिमिटेड दिए हैं, इसलिए मैंने आपको इनमें जो बताया है उतना अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अब अपने वीडियो डेली कंटिन्यू आएंगे, 1-2 दिन का गैप हो सकता है बट सीरीज लंबी चलेगी अपनी, टेंशन नहीं लेना है। ओके, अपन वापस मैदान में आ चुके हैं, सो डरना नहीं है, सब्जेक्ट को उखाड़ फेंकेंगे। ओके,
सो नो टेंशन। अगर अभी तक आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर। ओके, एंड हाँ, स्टडी हार्ड, स्टडी बहुत ईजी है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस तैयारी करो। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे।